पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के अंतिम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे थे। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हम लोग कर चुके हैं और इस अधिकरण के नौ सूत्रों में से दो सूत्रों की चर्चा भी हो चुकी है। तीसरे सूत्र की चर्चा होनी है। वैश्वानर अधिकरण में बताया जा रहा है छांदोग्य उपनिषद के पंचम अध्याय में जो उपास्य बताया हुआ प्रादेश मात्र अभिविमान वैश्वानर हैं, वह कौन है? तो सिद्धांत प्रथम एवं द्वितीय सूत्र से बताते हुए ये कहा गया कि वहाँ उपास्य के रूप में वैश्वानर शब्द से जिसे बताया गया वह परमात्मा ही है। क्यों? तो कहा साधारण जो शब्द हैं वैश्वानर एवं आत्मा शब्द, इन दोनों की उपपत्ति किसी प्रकार से परमात्मा में भी हो सकती है। जिन साधारण शब्दों को लेकर के जाठराग्नि, भूताग्नि, अधिदैवाग्नि, ये वैश्वानर इस साधारण शब्द को लेकर के पूर्व पक्षी बताना चाहते थे। सिद्धांति कहते हैं इस वैश्वानर शब्द, साधारण वैश्वानर शब्द का प्रयोग केवल इन तीन में ही होगा ऐसी बात नहीं है, अपितु वैश्वानर शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए भी हो सकता है। वैश्वानर शब्द का वाच्यार्थभूत जो जाठराग्नि, उसमें परमात्मा की दृष्टि का विधान होने से माना जाएगा जैसे शालिग्राम को कहा जाता है विष्णु, नर्मदेश्वर को कहा जाता है शिव, ऐसे यानी शालिग्राम विष्णु ही हैं, ऐसे वैश्वानर परमेश्वर ही है। क्योंकि वैश्वानर शब्द के मुख्यार्थ जाठराग्नि रूप उपाधि में उसकी दृष्टि करने के लिए कहा गया है परमात्मा की। ये सब आएगा।
और आत्मा शब्द का प्रयोग भी जैसे जीव के लिए होता है ऐसे परमात्मा के लिए भी होता है। और जो एक विशेष बताया गया है कि सारे संसार में वही व्याप्त है, दिवलोक उसका मूर्धारूप अंग विशेष है, तो सूर्य चंद्रमा उसके नेत्र रूप अंग विशेष है, तो अंतरिक्ष उसका उदर है। ये सब जो बताया गया है यह ज्ञापन करता है ये विशेष है। और ये विशेष इन चार में से जिसमें उपपन्न होगा, पांच में से, उसको माना जाएगा वैश्वानर। तो बाकी चार में यह मूर्धैव सुतेजा इत्यादि से बताया गया जो विशेष है वह सिद्ध नहीं होता और परमात्मा में सिद्ध होता है, इसलिए परमात्मा ही वैश्वानर होगा। ये प्रथम सूत्र से बताया गया। और द्वितीय सूत्र में कहा गया यस्य अग्निरास्यम द्योर्मूर्धा इत्यादि स्मृति ग्रंथ, यानी स्मृति के द्वारा प्रतिपाद्यमान जो परमात्मा का रूप है वह कहा जाएगा स्मर्यमान, और वह ज्ञापक बन जाता है स्मृति के मूलभूत श्रुति में भी ऐसा ही परमात्मा का रूप बताया हुआ है। वह श्रुति इस स्मृति की, इस रूप के प्रतिपादक स्मृति की मूलभूता श्रुति कौन होगी? तो ये छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय में मूर्धैव सुतेजा इत्यादि वाक्य, इसे माना जाएगा उस स्मृति का मूल। तो इस प्रकार स्मृति अनुमान यानी ज्ञापक बनेगी कि वैश्वानर परमात्मा है, क्योंकि स्मृति में परमात्मा का ही यह रूप बताया गया है। अब तृतीय सूत्र के पूर्वार्ध में पूर्व पक्ष की एक आशंका है, फिर सिद्धांति के द्वारा समाधान है, निराकरण किया जा रहा है आशंका का। आशंका है कि शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठानाच्च न इति चेत, यहाँ तक तो न का अर्थ है कि वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। पूर्ववर्ती दो सूत्रों से सिद्धांतियों ने बताया कि वैश्वानर शब्दार्थ परमात्मा है और वही उस प्रकरण में विहित उपासना का विषय है, उपास्य है। ये पूर्ववर्ती दो सूत्रों से सिद्धांतियों ने कहा था। अब पूर्व पक्षी कहते हैं कि वैश्वानर पदार्थ परमात्मा नहीं होगा। नेति चेत में जो न है उसका यह अर्थ निकलेगा वैश्वानरो न परमात्मा। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी से हेतु पूछेंगे कि वैश्वानर को परमात्मा क्यों नहीं कहा जा सकता, वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा क्यों नहीं किया जा सकता। तो पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं शब्दादिभ्य एक हेतु, और दूसरा अंतः प्रतिष्ठानाच्च। तो शब्दादिभ्य इससे बताया जा रहा है कि जो वैश्वानर शब्द है इसका प्रसिद्ध अर्थ ये जाठराग्नि होता है, भूताग्नि होता है, और कहीं अधिदैव के लिए भी वैश्वानर शब्द का प्रयोग हो सकता है, अधिदैव अग्नि के लिए।
यानी अग्नि का वाचक है वैश्वानर शब्द। तो यहाँ 3 अग्नियाँ बताई हुई है। एक अध्यात्माग्नि, जाठराग्नि, अधिभूत अग्नि ये भूताग्नि, और अधिदैव अग्नि अग्निदेवता। इन 3 में तो वैश्वानर शब्द की प्रसिद्धि है। तो अग्नि में प्रसिद्ध वैश्वानर शब्द का प्रयोग ये बताता है कि यहाँ उपास्य परमात्मा नहीं है, अपितु वैश्वानर शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है वह उपास्य है। ये पूर्व पक्षी का कथन होगा। इसलिए शब्दादिभ्य में शब्द से लेना वैश्वानर शब्द, और आदि शब्द से इसको लेना तो आदि शब्द से वहाँ पर संपत अग्निहोत्र बताया हुआ है। जो वैश्वानर उपासक होगा उसे अग्निहोत्र करना होता है। अग्निहोत्र करने के लिए 3 अग्नि की आवश्यकता होती है। अग्निहोत्री के यहाँ 3 अग्नियाँ रहती हैं। एक गार्हपत्याग्नि, दूसरी दक्षिणाग्नि, तीसरी आवनीय अग्नि। इन तीनों अग्नि को अग्नि के समूह को कहा जाता है अग्नि त्रेता। का मतलब अग्नि 3 अग्नि का समूह अग्नि त्रेता कहलाता है। तो ये जो अग्नि त्रेता है, अग्निहोत्री के यहाँ होती हैं ये 3 अग्नियाँ। और वैश्वानर उपासक को भी यहाँ बताया गया है वैश्वानर उपासना के अंग के रूप में। क्या करे वैश्वानर उपासक? अग्निहोत्र करे। तो फिर इसके लिए वो प्रसिद्ध जो अग्निहोत्र हैं अनुष्ठेय वह नहीं, संपत अग्निहोत्र। तो संपत अग्निहोत्र में अग्नियाँ नहीं होगी, अनअग्नि में अग्नित्व का संपादन किया जाएगा, तो संपत अग्नि कहलाता है। तो वैश्वानर उपासक का जो ऊर है यानी ये छाती है, यह वैश्वानर उपासक की जो छाती है यह वेदी के तरह, वेदी तो नहीं है, लेकिन कहा गया कि वैश्वानर उपासक अपनी छाती को वेदी के तरह वेदी समझे। और छाती पर जो बाल हैं, रोम हैं, उन्हें समझ ले वेदी पर बिछाई हुई जो होती हैं कुशाएं, वो कुशाएं समझे, बरही समझे। वो दृष्टि करना, उसमें बरहित्व की भावना करना, ये बरहित्व का संपादन होगा। और जो हृदय है उसे गार्हपत्य अग्नि समझे, मन को दक्षिणाग्नि समझे अपने मन को, और मुख को आवनीय अग्नि समझे। तो ये 3 हृदय, मन और मुख अग्नि तो नहीं है, अनग्नि है। इन अनअग्नि में अग्नित्व की दृष्टि, भावना, ये हुआ अग्नि त्रेता की कल्पना, यानी अग्नित्रय की कल्पना। और जो वेदी नहीं है छाती, उसमें वेदित्व की कल्पना। जो बरही नहीं है उसमें बरहित्व की कल्पना। छाती के बाल बरही तो नहीं है, लेकिन उसमें बरहित्व की कल्पना, ये बरहित्व का संपादन। ये हुआ अग्नि त्रेता कल्पन। और फिर
वैश्वानर उपासक जब भोजन करें तो परोसते समय जो जिस थाली में भोजन करना है उस थाली में जो परोसा जाता है, सबसे पहले व्यंजन जो कोई भी नहीं, भात को पहले परोसा जाता है, चावल, ऐसा वही नियम है पहले। और फिर उसे कहा जाता है प्रथमम भक्तम, यानी भक्तम कहते हैं अन्न को। प्रथमम आगच्छेत का अर्थ है थाली में प्रथम परोसा गया जो अन्न है। उससे 15वां अध्याय बोलना पूरा होने के बाद, परोसना पूरा होने के बाद ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर से क्या करे, हाथ में, दाहिने हाथ में जल लेकर के थाली के चारों ओर घुमा ले और थोड़ा बचा हुआ आचमन कर ले शुरू में। और फिर पंच प्राणाहुतियाँ देनी है। किससे? थाली में परोसे गए प्रथम व्यंजन से। और प्रथम व्यंजन क्या रहेगा? भात। उस भात से एक थोड़ा इतना ग्रास लेकर के ऐसे ही आहुति नहीं डाली जाएगी जैसे दक्षिण के खाते हैं। ये बीच वाली दोनों अंगुलियां अंगूठे से ऐसे थोड़ा चावल उठा करके ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा करके 5 आहुतियाँ दी। इन 5 में पंच प्राणाहुतित्व की कल्पना। और ये करते समय उसे भावना करनी होती है कि इस दिशा के सारे प्राणी और उस दिशा के अधिष्ठाता देव, ये सब के सब इससे तृप्त हो रहे हैं। वैश्वानर उपासक है ना, वैश्वानर आत्मा एक है सभी शरीरों में, सर्वात्मा की उपासना कर रहा है। क्या? यही क्रम होता है, वहाँ क्रम बताया, उसी क्रम से करना चाहिए। तो वो भावना करते हुए आहुति देंगे तो माना जाता है ऐसे। और फिर दोबारा ये 5 आहुतियाँ हो गई तो पहले जो आचमन किया था ना जल घुमा करके, उसमें भी भावना करनी होती है कि प्राण देवता को हम धोती पहना रहे हैं। पूजा करने के बाद देवता को नग्न ही रखा जाता है या वस्त्र का समर्पण किया जाता है? तो वो जो पहले बार में ऐसे जल घुमाया और पिया, माना जाता है कि वो प्राण देवता को धोती समर्पित किया अपने, कटी वस्त्र। और जांघिया, बनियान, कुर्ता, ये सब वैदिक भूषा नहीं है, वैदिक वेशभूषा नहीं है। वो धोती सीधी पहनते थे पहले, और धोती के ऊपर उत्तरीय, न बनियान न कुर्ता। इसलिए दक्षिण में आज भी कटी वस्त्र और ऊपर सन्यासी और ब्राह्मण लोग उत्तरीय वस्त्र पहनते हैं, सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते। तो 5 आहुतियाँ देने के बाद फिर एक बार जल को उठा करके पी ले और उसमें भावना कर ले कि हम प्राण देवता को उत्तरीय वस्त्र समर्पित कर रहे हैं। ये भावना करने मात्र से, आचमन से तो शुद्धि होती है, और भावना करने मात्र से उसका फल बताया गया। ऐसी भावना करने वाले को जीवन में कभी भी वस्त्रों की कमी नहीं होती है। रोज एक नया
वो धोती वस्त्र पहन ले उत्तरीय तब भी आती रहती है उसके पास, कोई कमी नहीं रहता वस्त्र की। और 5 प्राणाहुतियाँ उस भावना के साथ देता है, उससे सारा संसार तृप्त हो जाता है। इसलिए वहाँ पर कहा गया कि जो वैश्वानर उपासक का अग्निहोत्र है, प्राणाहुति प्रदान करना है, उसकी पूरा संसार प्रतीक्षा करता है। कैसी प्रतीक्षा करता है, इसके लिए दृष्टांत बताया गया कि जैसे भूखे बच्चे पालने में रखे जाते हैं ना, पहले माँ अपना दूध पिला देती है, फिर बच्चों को आराम से सुला देती है पालने में, अपना काम करती है। 2-4 घंटे के बाद फिर बच्चों को भूख लग जाती है ना, दूध पच जाता है। तो भूखे बच्चे जैसे माँ की प्रतीक्षा करते हैं कि अब हमारी माँ आएगी और हमें दूध पिलाएगी, क्योंकि हम भूखे हैं और भूख से होने वाली पीड़ा सहन नहीं हो रही है। ऐसे वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र की प्रतीक्षा पूरा संसार करता है कि वैश्वानर उपासक भोजन कर लें, 5 प्राणाहुतियाँ दें तो हम तृप्त हो जाए, उनको तृप्ति मिलती है। ये उसका फल बताया हुआ है। ये क्या? प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान, इस क्रम से वहाँ दिया हुआ है क्रम। इनमें चतुर्थ्यंत करके नमः जोड़ना है। तो इससे क्या हो जाता है कि संसार तृप्त हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक चावल द्रौपदी का लिया, बर्तन धो करके कहीं कोने में लगा हुआ था, रखे हुए बर्तन में, और यही भावना करके कि इससे जो है सबको तृप्ति हो जाए, ले लिया। और दुर्वासा जी स्वयं और उनके 10,000 शिष्य, इतना उनको तृप्ति हो गई, इतनी तृप्ति हो गई कि जैसे कोई अपना मनपसंद भोजन गले तक कर लें, श्वास लेने की भी जगह न बचे, और फिर उसको कोई कहे, आग्रह कर ले किसी व्यंजन का, तो विष जैसा लगता है ना, क्योंकि अंदर श्वासोश्वास भी लेना मुश्किल हो रहा है, इतना पेट भर गया हो। ऐसी तृप्ति हो गई और सोचा कि अब हम यदि जाते हैं पांडवों के वहाँ कुटिया पर, तो भीम है वहाँ पर, भीम के गदा का पात्र बनना पड़ेगा। यदि कहेंगे कि अब हमको भोजन नहीं करना है और उन्होंने बना करके रखा होगा तो, इसलिए उधर गए नहीं। तो भीम को भेज दिया, तो भीम आता हुआ देख रहे हैं भीम को, तो भाग गया। का मतलब ये हुआ कि ये कैसे हुआ, भगवान कृष्ण ने एक चावल का दाना अपने उदर के अंदर लिया और तृप्ति उनको हुई। यही बड़ा महत्व है इसका। एक आत्मा में जिसकी दृष्टि पहुंच गई, फिर वो जो भावना करता है, संकल्प करता है, वो संकल्प उसका साकार हो जाता है। ये वैश्वानर उपासना तो अहंग्रह उपासना है, और उसके अहंग्रह उपासक के लिए, वैश्वानर उपासक के लिए ये संपत अग्निहोत्र करने का अलग से विधान है। तो वो अग्नि त्रेता की कल्पना जो
शब्दादिभ्य में आदि शब्द से ग्राह्य हैं, और प्राणाहुति शब्द से भी ये जो 5 प्राणाहुतियाँ दी हैं, और वो कहाँ देनी है? तो आह्वनीय अग्नि में। आह्वनीय अग्नि कौन है? वैश्वानर उपासक का मुख। तो उसमें जो है पंच प्राण आहुति आधारता की कल्पना, ये सब ये बताता है कि वैश्वानर पदार्थ परमात्मा नहीं है। ये कौन कहेंगे? पूर्व पक्षी। वैश्वानर शब्द का प्रयोग होने से 3 अग्नियों की कल्पना होने से और प्राण आहुति आधारता की कल्पना होने से माना जाएगा कि वैश्वानर पदार्थ कोई अलग है, 3 अग्नि में से कोई अग्नि विशेष है। आहुति दी जा रही है तो अंदर दी जा रही है ना, तो पेट के अंदर जाएगी तो उस आहुति का आधार कौन बनेगा? जठराग्नि। इसलिए वैश्वानर शब्द का अर्थ जठराग्नि करना चाहिए। ये कौन कहेंगे? पूर्व पक्षी। साथ में और एक हेतु बताते हैं, वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं होगा। इसी अर्थ का निश्चायक अंतः प्रतिष्ठानाच्च, अंतः शब्द से लेना शरीर के अंदर वैश्वानर की स्थिति बताई है। वैश्वानर कहाँ हैं? तो कहाँ? शरीर के अंदर हैं। तो शरीर के अंदर तो कौक्ष हैं। कौक्ष का मतलब जठराग्नि है। तो इस प्रकार ये शरीर के अंदर स्थिति दिखाना भी, वैश्वानर की स्थिति शरीर के अंदर बताना श्रुति के द्वारा ये ज्ञापन करता है कि वैश्वानर शरीर के अंदर है, का मतलब परिच्छिन्न है, और परमात्मा तो अपरिच्छिन्न है। वह वैश्वानर कैसे होगा? इसलिए जठराग्नि वैश्वानर है, ये माना जाए। इसमें प्राणाहुति आधारता की भी कल्पना उत्पन्न हो सकती है वैश्वानर शब्द का अर्थ जठराग्नि करने पर, और शरीरांत स्थिति भी, और वैश्वानर शब्द का प्रयोग भी उपपन्न होता है। अग्नि त्रेता की कल्पना भी शरीर के अंदर ही हो रही है ना। मन भी शरीर के अंदर है, हृदय भी शरीर के अंदर है, और मुख ये भी शरीर के अंदर ही है। इसलिए क्या होगा? अग्नि त्रेता की कल्पना, प्राण आहुति आधारता की कल्पना, साथ में वैश्वानर शब्द की प्रसिद्धि, ये सब बताती हैं कि वैश्वानर परमात्मा नहीं अपितु वैश्वानर जठराग्नि है। ये जठराग्निवादी शंका करेंगे। उनकी इस शंका का अनुवाद करके शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठानाच्च न इति चेत, यहाँ तक सिद्धांतियों ने पूर्व पक्ष की आशंका का अनुवाद किया। अब समाधान करते हैं कि न, तो न का अर्थ है वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं होगा, ऐसा नहीं, परमात्मा ही है। वैश्वानर शब्द का अर्थ जठराग्नि है, परमात्मा नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी को नहीं कहना चाहिए। ये न का अर्थ निकलेगा। क्यों? तो कहते इसलिए कि तथा दृष्टि उपदेशात, तो तथा दृष्टि उपदेशात का मतलब है जठराग्नि में वैश्वानर परमात्मा की दृष्टि का अभिधान होने से, उपदेश यानी अभिधान, कथन, और तथा का अर्थ है परमात्म दृष्टि, तथा दृष्टि।
परमात्मा दृष्टि। तो जाठराग्नि में वैश्वानर शब्द का वाच्यार्थभूत जाठराग्नि में परमात्मा की दृष्टि का शास्त्र के द्वारा कथन होने से, संकीर्तन होने से माना जाएगा कि वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्म दृष्टि से युक्त जाठराग्नि है। यानी जाठराग्नि उपाधिक परमात्मा वैश्वानर शब्द का अर्थ है। ये तथा दृष्टि उपदेशात का अर्थ निकलेगा। और खाली हाँ, परमात्मा वैश्वानर शब्द का वाच्यार्थ है जाठराग्नि, और उस जाठराग्नि में परमात्मा की दृष्टि की गई, इसलिए जैसे शालिग्राम को देख करके ये विष्णु ही हैं, ये शास्त्र दृष्टि है। और केवल गंडकी का पत्थर है, ये लौकिक दृष्टि है। लौकिक प्रसिद्धि है शालिग्राम में कि ये गंडकी का पत्थर है। और लौकिक प्रसिद्धि, लौकिक जो प्रसिद्ध अर्थ है गंडकी का पत्थर, उसमें शास्त्र जब दृष्टि देता है और शास्त्र दृष्टि जिसको प्राप्त हुई वो कहता है यह विष्णु है। तो शास्त्र दृष्टि से गृहीत वैश्वानर, वह वैश्वानर शास्त्र प्रसिद्धि से वैश्वानर होगा, वो जाठराग्नि उपाधिक परमात्मा। तथा दृष्टि उपदेशात का अर्थ निकलेगा। हाँ, नहीं, उन नदियों को वरदान है ऐसा। तो तथा दृष्टि उपदेशात। और दूसरी बात, यदि हम जाठराग्नि में उपदिष्ट परमात्मा वैश्वानर शब्द का अर्थ नहीं करेंगे और केवल वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि मात्र करते हैं या भूताग्नि मात्र करते हैं, या तो जाठराग्नि का ही ले लीजिए अभी, तो जाठराग्नि मात्र अर्थ करेंगे यदि, तो फिर वैश्वानर में उसी प्रकरण में वाक्य शेष के द्वारा उक्त जो विशेष है, मूर्धैव अस्य सुतेजा, अस्य मूर्धैव सुतेजा चक्षुर विश्वरूप इत्यादि से जो द्युमूर्धत्वादि विशेष बताया हुआ है, यह विशेष केवल जाठराग्नि में संभव नहीं है। जाठराग्नि तो पेट के अंदर अल्पसा है, और उसमें वही वैश्वानर पदार्थ यदि होगा तो उसका द्युलोक मूर्धा कैसे हो पाएगा? सूर्य को उसका नेत्र कैसे मानेंगे? अंतरिक्ष को उदर कैसे मानेंगे? प्राण समष्टि वायु को उसका प्राण कैसे मानेंगे? तो ये सब जो है विशेष जाठराग्नि में असंभव होने से वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठर अग्नि उपाधिक परमात्मा करना चाहिए। ये यहाँ पर असंभवात हेतु से बताया गया। और कहते हैं वाजस्नेयी शाखा की बृहदारण्यक उपनिषद हैं, उसमें भी वैश्वानर उपासना आई हुई है। आपके छांदोग्य में जैसे वैश्वानर उपासना है, ऐसे बृहदारण्यक में भी है। तो वो जो वाजस्नेयी शाखा वाले हैं,
वहाँ पुरुष शब्द का भी प्रयोग करते हैं। किसके लिए? वैश्वानर के लिए। इसलिए ये कहते हैं कि पुरुषम अपि च येनम अधीयते, येनम यानी वैश्वानरम, उपास्य के रूप में जिसे बताया जा रहा है उसे आत्मा के वाचक पुरुष शब्द का भी प्रयोग वाद स्नेही शाखा में हुआ है। इसलिए मानना चाहिए कि वैश्वानर केवल जाठराग्नि नहीं, अपितु जिसकी वैश्वानर अग्नि में दृष्टि करने के लिए कहा गया वह परमात्मा वैश्वानर पदार्थ है। ये यहाँ पर पुरुषम अपि च येनम अधीयते का अर्थ निकलेगा। अब प्रथम जो पूर्व पक्ष था कि वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि होगा, कौक्षाग्नि होगा, इसका तो निराकरण हुआ। अब बाकी जो दो पक्ष हैं, वैश्वानर शब्द का अर्थ भूताग्नि या अग्निदेवता करना चाहते थे, उनका भी निराकरण किया जा रहा है कि अतएव न देवता भूतंच। तो वैश्वानर शब्द का अनुवर्तन ले आना, वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात, ये जो प्रथम सूत्र है वहाँ से वैश्वानर शब्द आएगा। और वैश्वानरो न देवता, वैश्वानरो न भूतम च, ते द्वितीय पक्ष तथा तृतीय पक्ष का निषेध होगा सिद्धांति के द्वारा कि वैश्वानर भूताग्नि नहीं होगा। वैश्वानरो न भूतम का मतलब भूताग्नि ये वैश्वानर शब्द का अर्थ नहीं है। क्यों? तो अतएव, तो अतएव का अर्थ निकलेगा परमात्म दृष्टि का वैश्वानर पदार्थ में विधान होने से, और पुरुष शब्द का प्रयोग भी वैश्वानर शब्द के समानाधिकरण के रूप में होने से वैश्वानर शब्द का अर्थ भूताग्नि नहीं होगा, वैश्वानरो न भूतम का अर्थ निकलेगा। तो कहा ठीक है, तो देवता कर लो। तो कहा कि वैश्वानरो न देवता, यानी अग्निदेव भी वैश्वानर शब्द का अर्थ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो अतएव, तो अतएव का अर्थ वही निकलेगा। उसमें ये जो है आपका एक तो परमात्म दृष्टि का विधान वैश्वानर पदार्थ में होने से, पुरुष शब्द का प्रयोग होने से, और जो विशेष बताया गया था उस विशेष की अनुपपत्ति होने से। असंभवात का अर्थ है अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो इत्यादि में जो विशेष बताया गया है द्युमूर्धत्वादि, इस विशेष की सिद्धि भी इन तीनों में न होने से, यानी जिन हेतुओं से वैश्वानर शब्द का अर्थ केवल जाठराग्नि नहीं हुआ, ऐसे उन्हीं हेतुओं से अतएव का अर्थ है। वैश्वानर शब्द का अर्थ भूताग्नि या अग्निदेवता भी नहीं होगा। ये अतएव न देवता भूतंच सूत्र का अर्थ निकलेगा। आगे है साक्षाद अपि अविरोधम जैमिनी ही। सिद्धांतियों ने कहा कि वैश्वानर उपाधिक परमात्मा को वैश्वानर शब्द बता रहा है। परमात्मा
वैश्वानर शब्द का अर्थ बनने के लिए परमात्मा को जाठर अग्नि रूप उपाधि की आवश्यकता पड़ रही है ना। जाठर अग्नि में संपादित परमात्मा वैश्वानर है। ये तथा दृष्टि उपदेशात सूत्र से कहा गया था। ये सिद्धांतियों के द्वारा कहा गया। लेकिन आचार्य जैमिनी जी कहते हैं वैश्वानर शब्दार्थ परमात्मा को बनाने के लिए परमात्मा का जाठराग्नि में संपादन करने की जरूरत नहीं है। जाठराग्नि रूप उपाधि के बिना भी वैश्वानर शब्द बिना जाठराग्नि की अपेक्षा किए सीधा परमात्मा का ज्ञापक हो सकता है, वाचक बन सकता है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है साक्षाद अपि अविरोधम जैमिनी इस सूत्र से। तो अविरोधम यानी वैश्वानर शब्द का परमात्मा अर्थ करने में विरोधाभाव, अविरोधम ये द्वितीया है। मन्यते क्रियापद का अध्यार कर दीजिए और उस मन्यते क्रियापद का कर्ता होंगे जैमिनी और कर्म होगा अविरोधम। तो जाठर अग्नि रूप उपाधि के बिना ये साक्षात शब्द का अर्थ निकलेगा। वैश्वानर शब्द का सीधे सीधे परमात्मा अर्थ होता है, ऐसा मानते हैं आचार्य जैमिनी जी। और वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा करने में कोई विरोध नहीं है, ये आचार्य जैमिनी जी का मानना है। वो योग वृत्ति से, जैसे पहले बताया था कल वैसा, पहले विश्वेच ते नराश्चेति विश्वानरा शब्द बनेगा। इसका अर्थ होगा संपूर्ण जीव। और फिर विश्वानराणाम अयम इति वैश्वानर, तो विश्वानरों का यानी समस्त जीवों का जो शासक है, नियामक है, आयतन है, उसे कहा जाएगा वैश्वानर। तो इस प्रकार ये वैश्वानर शब्द का योग वृत्ति से बिना जाठराग्नि की सहायता के क्या होगा, वैश्वानर अर्थ शब्द का परमात्मा अर्थ निकलेगा और उसमें कोई विरोध भी नहीं होगा, ऐसा आचार्य जैमिनी जी का मानना है। आगे हैं, अब वैश्वानर पदार्थ परमात्मा होगा, यह चर्चा इन 5 सूत्रों से संपन्न हुई। वैश्वानर शब्द का अर्थ न तो जाठराग्नि होगा, न भूताग्नि होगा, न आपका अग्निदेव होगा। और जीव के लिए आगे आएगा कि जीव तो उपासक कोटि में जाने से उपास्य नहीं होगा, का मतलब 4 पक्षों का खंडन हुआ तो बचा 5वां पक्ष ही। तो वैश्वानर पदार्थ के विषय में सिद्धांत स्थापित हुआ, वैश्वानर परमात्मा है। वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा मानने पर एक जो विशेषण वहाँ पर वैश्वानर की उपासना के विधायक वाक्य में दिया हुआ है कि यस्त्वेतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते, ये वाक्य है। इस वाक्य में वैश्वानर पदार्थ का एक विशेषण है प्रादेश मात्रम,
किस वैश्वानर की उपासना करते हैं? तो कहते हैं वो प्रादेश मात्र वैश्वानर। प्रादेश मात्र में मात्रच प्रत्यय हैं परिमाणार्थ में। तो प्रादेश है मात्र यानी परिमाण जिसका, उसे कहा जाएगा प्रादेश मात्रम, प्रादेश परिमाण। अब प्रादेश परिमाण कितना होता है? तो कोई कहते हैं ये अंगुष्ठ परिमाण को प्रादेश कहा जाता है, कोई कहते हैं ये जो है इतने को कहा जाता है प्रादेश। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये हर एक का अपना अपना जो ये ठोड़ी कहते हैं, इस ठोड़ी से लेकर के सिर तक का जो भाग रहेगा वो इतने परिमाण वाला होता है, इतना परिमाण होता है उसका। इस परिमाण को कहा जाता है प्रादेश परिमाण। अब प्रादेश परिमाण कहो या प्रादेश मात्र कहो, ये प्रादेश परिमाण जिसका है उसे प्रादेश मात्रम कहा जाएगा। तो वैश्वानर शब्द का अर्थ हुआ परमात्मा, और परमात्मा का एक विशेषण है प्रादेश मात्रम, और उसका अर्थ निकलेगा वैश्वानर शब्द का अर्थभूत परमात्मा कैसा है? तो प्रादेश परिमाण है, प्रादेश परिमाण है का मतलब इतना ही है परमात्मा, ये अर्थ निकलेगा। तो इसके लिए अब परमात्मा में प्रादेश मात्र ये जो श्रुति है इसकी उपपत्ति कैसे होगी? परमात्मा तो अपरिच्छिन्न है, उसमें इतना सा परिमाण कैसे उत्पन्न होगा? ये आशंका पूर्व पक्षी ने की। इसका समाधान करने के लिए ये आगे वाले सूत्र हैं, अलग अलग आचार्यों का मत बताने वाले, 3 आचार्यों का मत बताया जा रहा है इसमें। तो पहले तो आचार्य हैं आश्मरथ्य आचार्य, तो ये कहते हैं अभिव्यक्ते इति आश्मरथ्य। तो आश्मरथ्य नाम के आचार्य का मानना है कि जो सगुण परमात्मा है, चाहे उसकी उपासना आप कहीं पर भी करो, लेकिन वह होता है उपास्य यानी चिंतनीय। कहाँ पर? यानी कि जब उपासना करेंगे और उपासना आपकी पूर्ण होगी और आपको दर्शन देगा, तो प्रादेश परिमाण वाला होकर के ही दर्शन देगा। उपासक के सामने परमात्मा ये इतने बड़े होकर के नहीं आएंगे, इतनी सी मूर्ति भगवान की दिखेगी। चाहे शिव जी का यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो शिव जी इतने ही दिखेंगे, राम जी का करते हैं राम जी दिखेंगे, भगवान कृष्ण का करते हैं कृष्ण दिखेंगे, विष्णु, इतने प्रादेश परिमाण वाला ही बन करके भगवान अपने भक्त को दर्शन देते हैं, भक्त के सामने अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे वैश्वानर की उपासना की तो त्रिलोकी उनका शरीर है वैश्वानर उपासक का। तो ये पूरा का पूरा शरीर धारण करके तो आपके सामने खड़े हो नहीं सकते ना खड़े। तो वैश्वानर भगवान भी आपके सामने आपकी उपासना पूरी होने पर आपको दर्शन देने के लिए प्रकट होंगे, तो प्रादेश परिमाण वाले बन करके ही दर्शन देंगे। ऐसा मानना है किनका? आचार्य आश्मरथ्य का। जिस किसी भी भक्त को भगवान उसकी भक्ति परिपूर्ण होने पर दर्शन देते हैं तो प्रादेश परिमाण वाला बन करके दर्शन देते हैं, और वो प्रादेश परिमाण उनका औपाधिक है। ध्रुव को भी भगवान विष्णु ने प्रादेश परिमाण वाला बन करके ही दर्शन दिया। हर एक को दर्शन, जिस किसी को भी अभी तक दर्शन दिया सगुण स्वरूप का, तो
उसके सामने अभिव्यक्त हुए प्रादेश परिमाण है। इसलिए प्रादेश मात्र यह विशेषण वैश्वानर परमात्मा का उपपन्न होता है, सिद्ध होता है। ऐसा मानना है आचार्य आश्मरथ्य जी का। तो अभिव्यक्ते का मतलब प्रादेश परिमाण वाला बन करके ही अपने भक्त के सामने भगवान की अभिव्यक्ति होने से भगवान को प्रादेश मात्र कहा गया। अब बादरी आचार्य का मानना बताते हैं कैसा है। तो आचार्य बादरी जी कहते हैं किसके विषय में, ये प्रादेश मात्र, ये जो विशेषण है, इस विशेषण की उपपत्ति यह आचार्य लोग अपने अपने दृष्टि से बता रहे हैं। आश्मरथ्य जी ने अपनी दृष्टि बताई कि परमात्मा प्रादेश परिमाण वाला भक्त के सामने भक्ति पूरी होने पर अभिव्यक्त होते हैं, इसलिए प्रादेश मात्र यह श्रुति यानी विशेषण सिद्ध होता है। ये आचार्य आश्मरथ्य जी की अपनी दृष्टि है। ऐसे आचार्य बादरी जी की अपनी दृष्टि है और उस दृष्टि को लेकर के वे प्रादेश मात्र इस विशेषण की उपपत्ति इस प्रकार बताते हैं कि अनुस्मृते, अनुस्मृति का अर्थ है अनुस्मरण, इसलिए अनुस्मृति का अर्थ हो जाएगा अनुस्मरणात्। पहले शास्त्र के आधार पर आचार्य ने उपास्य का स्वरूप बता दिया कि ऐसा ऐसा उपास्य का स्वरूप है, उसकी उपासना करो। उपासक उपासना में प्रवृत्त हुआ, उपासना का परिपाक हो गया, फिर उपास्य उपासक को दर्शन देने के लिए सामने आ रहे हैं। तो किसको लेकर के प्रादेश मात्र ये विशेषण उत्पन्न होगा, तो कहते हैं अनुस्मरणात्। अनुस्मरण शब्द का अर्थ निकलेगा चिंतन, चिंतन यानी उपासना। आचार्य ने उपास्य का स्वरूप बताया, फिर उपास्य का जो स्वरूप है उसका चिंतन किया। किससे? तो वो कहना है कि हृदय प्रादेश मात्र है। किनका? आचार्य बादरी जी का कहना है। मन का गोलक जो हृदय है वो प्रादेश मात्र है, उनके दृष्टि में प्रादेश परिमाण ये है, यही हृदय का वो परिमाण है। और उस प्रादेश परिमाण हृदयस्थ जो मन है, मन जब अपने गोलक हृदयस्थ होता है तभी स्मरण रूप व्यापार कर पाता है ना। चाहे चिंतन रूप व्यापार करना हो उसे, या संकल्प करना हो, विकल्प करना हो, कुछ भी करना हो, हृदयस्थ न हो मन तो व्यापार नहीं कर पाता ना। इसलिए प्रादेश मात्र अपना जो गोलक है हृदय, उसमें अवस्थित हुए मन से चिंतन किया है वैश्वानर परमात्मा का। तो मन अपने गोलक को लेकर के प्रादेश परिमाण वाला हुआ। ऐसे सीधा सीधा प्रादेश परिमाण है कौन? हृदय, मन का गोलक। और उस मन के गोलकस्थ मन को क्या हृदयस्थ मन को भी कहा जाएगा, अपने गोलकस्थ मन को भी कहा जाएगा प्रादेश परिमाण। गोलक का जो परिमाण है वह इंद्रिय में आएगा, यानी अंतःकरण में आएगा, मन में आएगा। और उस मन से प्रादेश परिमाण हृदयस्थ मन से चिंतन किया, उपासना की वैश्वानर परमात्मा की। तो वैश्वानर परमात्मा के लिए यह
प्रादेश मात्र विशेषण दिया गया। प्रादेश मात्र श्रुति की उपपत्ति इस प्रकार आचार्य बादरी जी बताते हैं। प्रादेश मात्र हृदय स्तमन से चिंतनीय परमात्मा होने से परमात्मा प्रादेश मात्र है, ये आचार्य बादरी जी का कहना होगा। फिर आचार्य जैमिनी जी आ रहे हैं दूसरे बारिश अधिकरण में, लेकिन पहले जिसके लिए आए थे उसी के लिए दूसरे बार नहीं आ रहे हैं। पहले किसके लिए आए थे कि वैश्वानर शब्द का प्रयोग जाठराग्नि की सहायता के बिना भी सीधे परमात्मा में हो सकता है, ऐसा आचार्य जैमिनी जी का मानना है। ये अपना मत बताने के लिए आए थे। और यहाँ पर आ रहे हैं प्रादेश मात्र श्रुति की, यानी प्रादेश मात्र इस विशेषण की उपपत्ति वे अपने दृष्टि से कैसे करते हैं, इसे दिखाने के लिए आ रहे हैं। तो संपत्ते रीति जैमिनी ही तथा ही दर्शयति। तो संपत्ते का अर्थ है संपत्ति को लेकर के। प्रादेश मात्र विशेषण की सिद्धि वैश्वानर में होती है। वैश्वानर की संपत्ति कौन सी है? संपत्ति को लेकर के वैश्वानर में प्रादेश मात्र विशेषण की सिद्धि बताई जा रही है। तो किसकी संपत्ति को लेकर के? हाँ, वैश्वानर की संपत्ति। वो क्या है वैश्वानर की संपत्ति? कितना बैंक बैलेंस है, कितना जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है? हैं? संपत्ति का मतलब संपादन। संपादन का मतलब वो होता है, पहले बताया ना कि जैसे शालिग्राम विष्णु नहीं है, उसमें विष्णु की दृष्टि कर दी का मतलब विष्णुत्व का संपादन कर दिया। छाती, ये हृदय गार्हपत्य नहीं है, अग्नि नहीं है, उसमें गार्हपत्य की दृष्टि से दृष्टि करना, ये हृदय में गार्हपत्य की संपत्ति हुई। मन दक्षिणाग्नि नहीं है, उसमें दक्षिणाग्नि की दृष्टि कर दी तो माना गया दक्षिणाग्नित्व का संपादन हुआ। संपत्ति संपादन एक बात है। संपत उपासना होती है ना, वो संपत उपासना ऐसी होती है, जो वस्तु जिस रूप नहीं है उसमें उस रूपता का आरोप संपत्ति कहलाता है, संपादन कहलाता है। तो वैश्वानर परमात्मा प्रादेश परिमाण वाला नहीं है। कौन? वैश्वानर परमात्मा। कौन कहते हैं? आचार्य जैमिनी जी। प्रादेश परिमाण वाला तो है, ये शीर, उसको शीर कहा जाएगा इतना ये। और इस प्रादेश परिमाण वाले भाग में शास्त्र ने वैश्वानर का जो स्वरूप बताया है, त्रिलोक शरीरी वैश्वानर है ना, वैश्वानर यानी विराट, त्रिलोक शरीरी है वो। और उसका संपादन उपासक अपने इतने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग में करेगा। इसे कहा जाएगा प्रादेश परिमाण। किसको? इस भाग को। और उसमें त्रिलोक शरीरी वैश्वानर परमात्मा का संपादन किया जाएगा। तो माना जाएगा वह वैश्वानर परमात्मा में प्रादेश मात्रत्व की संपत्ति हुई। जो प्रादेश परिमाण वाला था मुख, उसमें
वैश्वानर परमात्मा की दृष्टि कर दी, यानी ये बताया कि ये वैश्वानर परमात्मा का ये अंग है, ये अंग है, ये अंग है, ऐसा संपादन कर दिया उतने में, तो वैश्वानर परमात्मा हो जाता है प्रादेश परिमाण। ये उसमें संपत्ति को लेकर के प्रादेश परिमाणत्व आया, और इसी संपत्ति को लेकर के प्रादेश मात्रम यह विशेषण वैश्वानर परमात्मा में उपपन्न होता है, सिद्ध होता है, ऐसा आचार्य जैमिनी जी का मानना है। हाँ, तो इतने भाग में व्यापक परमात्मा का, त्रिलोक शरीरी परमात्मा का आरोप कर दिया है, संपादन कर दिया, और उसको लेकर के फिर प्रादेश ये विशेषण उपपन्न होता है। प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते, इस वाक्य में तो संपत्ति रीति जैमिनी इतने का अर्थ हुआ। और आचार्य जैमिनी जी कहते हैं हमारी इस मान्यता को जो वासनेही शाखा वाले हैं वे संबल भी देते हैं, हमारी इस मान्यता का समर्थन करते हैं। यानी वासनेय शाखा में शास्त्र ने इसी प्रादेश परिमाण शरीर के भाग में त्रिलोक शरीरी वैश्वानर परमात्मा का संपादन किया है, ये बताया है। इसलिए कहते हैं कि तथा ही दर्शयति, दर्शयति का करता है वाज स्नेही शाखा वाले, ऐसा ही बताते हैं, ऐसा ही बताते, यानी शरीर प्रादेश मात्र परिमाण शीर में क्या करते हैं, वैश्वानर परमात्मा का संपादन बताते हैं, संपत उपासना बताते हैं। तो इस प्रकार ये परमात्मा का हुआ क्या, अलग अलग आचार्य के मान्यता के अनुसार प्रादेश मात्रत्व विशेषण भी सिद्ध, अलग अलग आचार्य की मान्यता के अनुसार अलग अलग प्रकार से इस विशेषण की सिद्धि हुई, प्रादेश मात्रत्व विशेषण की। आगे कहते हैं आमनन्ति च येनम अस्मिन्, तो जाबाल श्रुति में जो जाबाल शाखीय हैं वे क्या करते हैं कि ये अस्मिन यानी इस प्रादेश परिमाण में, और प्रादेश परिमाण कौन है, अस्मिन शब्द से ग्राह्य प्रादेश परिमाण को बताया गया मूर्ध चुबुक अंतराल, अंतराले, ये अस्मिन का अर्थ करते समय शब्दार्थ बोधिनी में बताया गया ना कि मूर्ध चुबुक अंतराले, चुबुक कहते हैं इस ठोड़ी को और मूर्धा कहते हैं इसको, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है, अंतराल है, उसे प्रादेश परिमाण कहा गया। और इसमें ये नम शब्द का अर्थ है वैश्वानरम परमात्मानम। आमनन्ति, आमनन्ति का अर्थ है कथयन्ति के, तो आमनन्ति का कर्ता होंगे जाबाला, जाबाल शाखा वाले। वैश्वानर परमात्मा का कथन करते हैं इतने भाग में ही, जैसे वासनेही शाखा वाले करते हैं ऐसे जाबाल शाखा वाले भी करते हैं।
तो इस प्रकार ये जो अधिकरण है इसका विचार संपन्न होता है। द्वितीय पाद का विचार पूरा हुआ। इति प्रथमाध्याय से द्वितीय पाद समाप्त। तृतीय पाद का प्रारंभ सायंकाल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।